हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार इंटर स्तरीय का प्रीवियस ईयर जो परीक्षा 10/12/2018 को हुए थे। इस प्रश्नों को आज हम आपके सामने हल करके बताएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के प्रश्न आपको किस तरह से प्रश्नों को हल करना है। तो बिना देरी किए हुए आप इस प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि हम इस प्रश्न को किस प्रकार हल करते हैं और किस तरह से आप इसको देख करके अपने स्कोर को 10 से 15 नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीके और जीएस हो, हर तरह के प्रश्न आपको हल करते हुए देखना है और समझना है कि किस तरह से आप बीएसएससी में अपना प्रश्न को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं किस तरह से। तो देख लीजिए, ये आपका जो सेट है ये पुनर्परीक्षा का सेट है, अर्थात बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा एक बार हुई थी लेकिन लीक हो जाने के कारण दोबारा हुई थी और दोबारा हुआ था 2018 में। और 2018 में होने के कारण ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत बढ़िया है कि आप इसको देख लीजिए पहले। चलिए तो हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपका रीजनिंग का है। रीजनिंग में बोला है कि भाई आप देख लीजिए G7 के लिए हम 5 लिख रहे हैं, तो 9 7 के लिए क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ से 7 हट गया, 5 आ गया, यहाँ से 7 हट जाएगा तो 9 आ जाएगा। 9 इज़ द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे अगला बोला है कि सेल क्रिया की पट्टी अर्थात हड्डियों की पट्टी आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस जानते हैं कैल्शियम का बना होता है, तो कैल्शियम क्लोराइड होगा नहीं क्योंकि उसमें कैल्शियम सल्फेट होता है, SO4 लगा हुआ रहता है। तो जनरली आपका आंसर हो जाएगा ए। तो हम आशा करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका मैथमेटिक्स है। किस तरह से हम इसको आसानी से हल करते हैं, देखिए बिना देर किए हुए हम आपको बताएंगे कि कैसे चंद सेकंडों में इसको हल कर सकते हैं। बोला है 10 संख्या का औसत 8 दिया हुआ है, ठीक है। प्रत्येक में बोला है कि हम 14 से गुना कर देंगे। तो आप बताइए नए औसत क्या हो जाएगा, यही प्रश्न पूछा है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, या गुना किया गया हो, या जोड़ किया गया हो, या घटाव किया गया हो, या भाग किया गया हो प्रत्येक संख्या में यदि, तो आपको क्या करना है, सिर्फ औसत को उठाना है और जितना से गुना किया गया हो उतना से गुना कर लेना है। इसका एक्यूरेट आंसर 112 हो जाएगा। तो फिर से एक बार समझ लीजिए इस बात को। हमने बोला कि यहाँ पे गुना लिखा हुआ है, प्रत्येक संख्या में गुना कर रहा है 14 से। अगर ये कम किया होता, अगर ये वृद्धि किया होता, अगर ये भाग किया होता, तो हम अलग अलग चीज़ों को अप्लाई करते हैं। जैसे 14 से गुना किया है तो हमने 14 से गुना करके निकाल लिया 112। अगर यहाँ पे कम किया होता तो घटा देते, अगर यहाँ जोड़ा बढ़ाया रहता तो हम जोड़ देते, अगर भाग किया होता तो हम भाग कर लेते। तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पे एक्यूरेट 3 हो जाएगा, एक्यूरेट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। चौथा प्रश्न आपसे पूछा है कि किस पंचवर्षीय योजना में समावेशी और तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की बात की गई थी। तो ये पंचवर्षीय योजना 11 है। आपको पता होना चाहिए कुल 12 पंचवर्षीय योजना चले हैं, जिसमें 12 पंचवर्षीय योजना 2014 में ख़त्म कर दिया गया नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। और अब जो है इसके जगह नीति आयोग कार्यरत है। तो नीति आयोग ध्यान रखेंगे, इसके जगह कार्यरत है 1 जनवरी 2015 से। तो इतना बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगले प्रश्न आपसे बोला है कि भारत में
किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम पूछा है, अधिकतम नहीं। याद रखेंगे, यहाँ पे ज़रूर ध्यान देंगे। अगर यहाँ ध्यान नहीं देते हैं तो आप गलत करके आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। न्यूनतम साक्षरता 61.8% मात्र है बिहार का, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि 61.8% बिहार का है। वही अगर 94% की बात करें तो केरल का है, जो सर्वाधिक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए बिना देर किए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका रीजनिंग का। चलिए रीजनिंग देख लीजिए। रीजनिंग में बोला है कि x y का भाई है, x जो है ना y का भाई है। ये दोनों अब भाई है बहन है ये नहीं पता है, लेकिन ये क्लियर है कि ये भाई है, ठीक है। आगे बोला है कि y z का पिता है, इसका मतलब ये भाई ही होगा। x y भाई हो गया, z का जो है ये बच्चा हो गया, y का बच्चा z है। अब बोला है z और w बहनें हैं, इसका मतलब है w भी बच्चा है इसका, ये दोनों बेटी हो गई y की। अब हमसे यहाँ पूछा है कि w x का क्या रिलेशन है, तो भाई की बेटी किसी का क्या लगता है, भतीजी लगता है। सिंपली आंसर आप लगा सकते हैं कि ये भतीजी होगी। ऐसे जनरली हम पैराग्राफ के जरिए भी हल कर सकते हैं इसको। बोला है x, तो बराबरी रिलेशन के लिए आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे क्योंकि ये भाई है। अब उसके बाद y z का पिता है, इसका मतलब नीचे जाइए और z यहाँ लिख दीजिए और यहाँ प्लस कर दीजिए, दोनों भाई हो गया। अब उसके बाद बोला है कि w बहनें हैं दोनों, तो ये माइनस हो गया। ऐसी परिस्थिति में आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों भाई हो गए और भाई का ये दोनों बेटी हो गई, तो बेटी क्या लगती है, भतीजी आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 है और 7 में पूछा है आपसे पूछा है कि हीराकुंड बांध कहाँ अवस्थित है। तो हीराकुंड बांध महानदी पर है और ये उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बोला है कि महिला हॉकी कप 2017 नहीं पूछे जाएंगे ये, लेकिन ये 2017 में भारत जीता था चीन को हराकर। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे आपका है मैथ का सवाल। देखिए बोला है 13 संख्या का औसत 38 है। फिर बोला है 7 प्रथम 7 जिसमें से 36 है और अंतिम 7 40 है का औसत सब दिया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में आप ऐसे करेंगे। आपको करना क्या है कि करना ये है कि 13 का औसत दे रखा है कितना, 38। इसको गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 490। जस्ट लाइक यहाँ 7 का औसत 36 दे रखा है, तो 36 × 7 करेंगे तो ये मिल जाएगा 42 और 21 4 25, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पे दिया है 40 दे रखा है, फिर 7 का, तो कितने हो जाएंगे 280। टोटल ऐड करके आ जाएगा, टोटल ऐड कर दीजिए तो ये मिल जाएगा आपको 532, ठीक है। 500 हो जाएंगे 32। अब देख लीजिए कि कितना अधिक है इससे। 13 को बोला से 14 को बोला, यहाँ 7 7 14 हो गए। अब 14 को कह दिया है यहाँ 532 और यहाँ 13 का दिया है 490, तो कितना ज़्यादा है, वही 7वां नंबर होगा, तो ज़्यादा 42 है। तो इसका मतलब है 7वें नंबर जो संख्या है वो 42 होगा। इसका आंसर जो है अब देख लीजिए 42 एक्यूरेट हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। 13 और 38 का गुना कर लीजिए, इससे आपको 490 मिल जाएगा। 7 और 36 का गुना कर लीजिए, 252 मिल जाएगा। फिर 7 और 40 का गुना कर लीजिए, 280 मिल जाएगा। ये 7 और 7 का है इसलिए 14 का है, 14 का हो जाएगा 532, 500 और 13 का है 490। तो एक संख्या जो बढ़ रहा है वो 7वां नंबर है और 7वां नंबर आपका आ जाएगा 42, क्योंकि दोनों का अंतर कितने का है, 42 का। आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न नंबर 10 है। 10 में बोला है कि देखिए
तरंग ऊर्जा आधारित संयंत्र। तो तरंग ऊर्जा आधारित संयंत्र कहाँ लगाए गए हैं? तो ये तिरुवनंतपुरम, त से तरंग, त से तिरुवनंतपुरम। ध्यान रखेंगे, ये फैक्ट है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। अगला प्रश्न आपका है दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना। तो ये ज्योतिबा फूले के द्वारा दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किए गए हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। जैसे ही सोशल वेलफेयर का अर्थशास्त्र की बात आ गया, अर्थशास्त्री कौन है? अमर्त्य सेन। आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न आपका है इंडिया विजन 2020 का एसपी गुप्ता के द्वारा किया गया। एसपी गुप्ता श्यामा प्रसाद गुप्ता हो जाएगा। इंडिया विजन 2020 एक्यूरेट आंसर हो जाएंगे। आगे प्रश्न आपका है कि बेमेल शब्द को पहचानना है। अब देखिए, ये दोनों जड़ है, ये जड़ नहीं है और ये फल है। ऐसी परिस्थिति में आप कैसे चुनेंगे? तो ये देखिए, ये दोनों के ये तीनों के तीनों अंदर होने वाले हैं, जबकि ये बाहर होने वाला है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे प्रश्न आपका है मदर टेरेसा 2017। ये पूछे नहीं जाएंगे, हालांकि यूएनएचआरसी को मिला था, मानवाधिकार आयोग को मिला था, ध्यान रखें। संगम योजना का संबंध, संगम योजना ग्रामीण विकलांगों के लिए चलाए गए थे, ग्रामीण क्षेत्र के विकलांग के लिए चलाए गए थे संगम योजना। आगे है, आप देखिए मैथ का सवाल है। मैथ के सवाल में बोला है कि यहाँ ए क्यू है, यहाँ 3a² b है, 3a² b हो गया, यहाँ ए क्यू हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस है, उसके बाद फिर यहाँ 3ab² है, फिर यहाँ पे bq है। ऐसे परिस्थिति में आपको पता है ये फार्मूला a+b का होल क्यूब बन जाता है, a+b का होल क्यूब। अब होल क्यूब है तो आप देख लीजिए कि a का मान 5 है, b का मान 6 है, 11 का होल क्यूब आ गया। 11 का क्यूब 1331 होता है। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। हालांकि यदि आपको फार्मूला पता नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आप गुना करके भी जोड़ के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1331 इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न बोला है कि भाई 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है, अर्थात कितने बढ़ रहे हैं? 2 बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद कितने बढ़ रहे हैं? 2 बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद 1 बढ़ रहा है, 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 फिर उसके बाद 2 बढ़ गया। अब ऐसी परिस्थिति में हम पता नहीं लगा पाएंगे कि कितना सीरीज बढ़ रहा है। लगातार 1 1 1, लगातार 2, फिर एक बार 1 2। ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है, दूसरा माइंड सोचना है क्या अलग हो सकता है इसमें। तो सबके सब भाज्य संख्या है, मात्र 11 है जो अभाज्य संख्या दिख रहा है। इसका मतलब है कि इसमें सभी में बेमेल जो है, गलत जो है ना, 11 हो सकता है। चलिए आगे देख लीजिए, ये सवाल 11 आंसर हो जाएंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम। मेंडलीव ने 2 तरह के कॉलम लिए थे, एक खरा एक परा। इसको हम कहते हैं आवर्त और इसको कहते हैं वर्ग। बस 9 वर्ग लिए थे उन्होंने और उसके बाद है आपको 7 आवर्त लिए थे। याद रखिएगा, परा लाइनों की संख्या 7 है, खरे लाइनों की संख्या 9 है। एक्यूरेट आंसर इसका वर्ग हो जाएगा। देख लेते हैं वर्ग कहाँ दिया हुआ है। वर्ग जो है आपका बी नंबर ऑप्शन में दिए गए हैं। चलिए अगला बोला है कि पूमा का ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में लेजी का क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है 16, 16 के बाद 21, 21 के बाद आपका है 13, 13 के बाद 1। यहाँ पे कितने लिखे हैं? एक बार फिर से मैं ऐड कर दूँ, 16 21 13 1। यहाँ पे 18 23 15 3। कितने बढ़ गए हैं? 2 बढ़ गए। फिर यहाँ भी 2 बढ़ गए, फिर यहाँ भी 2 बढ़ गए, 13 से 2 बढ़ गए, फिर 1 से 2 बढ़ गए। तो इस तरह से 2 बढ़ा देंगे। 2 जब बढ़ाएंगे तो 12 और 2 कितने होते हैं? 12 2 14, 12 2 14 हो जाएंगे। 14 कहाँ है? ऑप्शन नंबर इसमें है और इसमें है। उसके बाद है 1 के बाद 2 बढ़ेंगे, 3 हो जाएगा। ये कट गया, आंसर सी हो जाएगा। बस ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लगा के निकल जाएंगे। आगे देख लीजिए, आगे बोला है राकेश और मोहन का कुल वेतन 3000 है। चलिए ठीक है, 3000 वेतन है, दोनों के मिला करके है।
राकेश प्लस मोहन, चलिए 3000 आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ देखिए कि बोला है कि 25% मोहन की और 20% मोहन की 20% और राकेश की 25% है, मासिक बचत है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि तो ओवरऑल बचत दे दिया है, तो ओवरऑल परसेंटेज हम निकाल सकते हैं इससे। तो ओवरऑल परसेंटेज जब निकालेंगे तो 700 है, 700 बटे आप कर लीजिए 3000 और इंटू में कर लीजिए 100। जब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कीजिएगा, 1 0 से 1 0, तो ये बच जाता है आपको 70/3। पता चल गया 70/3 ओवरऑल परसेंटेज बचत है। अलग अलग कितना है 25 और 20। तो हम इससे दोनों के मासिक वेतन का रेशियो निकाल सकते हैं इस तीनों को लेकर। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। निकालते हैं 70/3, यहाँ लिख दिए 25, यहाँ लिख दिए 20। चलिए इसको जब हम घटाएंगे तो ये दोनों का घटाव हमको पहले लिखना है। ये दोनों का जब घटाव करेंगे तो 10 बट्टे में आ जाएगा 3। ये दोनों का जब घटाव करेंगे तो आपको आ जाएगा 5 बट्टे में 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 दूना 10, 5 एकम 5, 1:2। दोनों को वेतन का रेशियो 2:1 में है, अर्थात मोहन का 2 यूनिट है और राकेश का 2 यूनिट है और मोहन का 1 यूनिट है। समझ में आ गया। चलिए वेतन देखते हैं। वेतन कितना है 3000, दोनों के यूनिट जोड़ के कितना आएगा 3x = काट देंगे, काटने से आ जाएगा 1000। ठीक है, अब 1000 हमको मिल गया तो आपको पता होना चाहिए कि 1000 1 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की। लेकिन यहाँ राकेश की वेतन पूछा है तो राकेश की 2 यूनिट है तो 2000 हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है आपका 8, उसके बाद 9 लिख दिया। 125 के बाद क्या लिख देंगे, तो 2 का क्यूब के बाद 3 का स्क्वायर लिख दिया। जस्ट लाइक 5 का क्यूब के बाद 6 का स्क्वायर लिख देंगे। 6 का स्क्वायर कहाँ आ गया 36। बी नंबर आंसर आपका हो जाएगा। सेकेंडों नहीं लग रहे, हल हो रहा है। इस तरह से हल करने का प्रयास आप करेंगे तो 100% कर पाएंगे। आगे देखिए, आगे प्रश्न आपका है कि अर्ध ऐतिहासिक डैश और इतिहास के बीच की अवधि है। तो अर्ध ऐतिहासिक जो है ना, पहले प्राग आया, प्राग के बाद अर्ध आया, अर्ध के बाद इतिहास आया। किसके बीच में है, प्राग और इतिहास के बीच में। आंसर हो जाएंगे प्राग ऐतिहासिक। चलिए यहाँ पे लिखित साक्ष्य नहीं है, यहाँ पे लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, यहाँ पे दोनों उपलब्ध है। तो ये आशा करते हैं इस बात को समझ में आ गया होगा। आगे प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि अफरोज का जन्म 2 फरवरी 2015 में हुए। 555 दिन बाद आवेश का हो जाता है। बताइए कि आवेश का जन्म किस तारीख को हुआ है। आपको ऐसे प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले 2 फरवरी 2015 को जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है 365 दिन बाद, जो है 365 दिन बाद 1 साल हो जाएगा। तो 1 साल में 365 दिन हो जाएंगे। 365 दिन वही डेट आ जाएगा 2 फरवरी, ठीक है, 2016 आ जाएंगे। ठीक है, 365 अगर इससे घटेगा तो 190 बच जाएगा। अब 190 बच गया तो आपको ध्यान रखना है कि 2 फरवरी 2016 से हम अब क्या है, फरवरी में कितना दिन होगा 29 तारीख होगा, क्योंकि 16 में लीप ईयर है तो 29 दिन फरवरी हो गया। फिर उसी तरीके से मार्च 31 हो जाएगा, फिर अप्रैल 30 हो जाएगा, फिर मई आपका हो जाएगा, मई हो जाएगा 31, जून हो जाएगा 30, जुलाई हो जाएगा 31। इस तरह से आप ऐड कीजिएगा तो आप प्राप्त करिएगा कि 10 अगस्त तक ये 190 पूर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका 10 अगस्त 2016 एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोला है कि त्रिभुज की संख्या काउंट करके बताइए कितने त्रिभुज हैं। तो याद रखिए कि ये एक त्रिभुज ए हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया। चलिए 6 हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि 2 3 मिलाकर एक त्रिभुज बन जाएगा।
फिर 4 5 मिलाकर एक त्रिभुज बन जाएगा। कितने बन गए? 8। अब उसके बाद एक त्रिभुज आपका ये वाला बन जाएगा, एक त्रिभुज नीचे वाला बन जाएगा। तो इस तरह से आपको 10 त्रिभुज बन जाएंगे। 10 त्रिभुज एक्यूरेट आंसर हो गया। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित समूह से संबंधित, तो यहाँ देखिए नहीं संबंधित है, उसको ढूंढना है। देखिए कटोरा है, टोकरी है, बाल्टी है, चाकू है, सब में हम सामान रख सकते हैं, चाकू में नहीं रख सकते हैं। आंसर हो जाएगा डी। एक्यूरेट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, समझ में आ गया होगा। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 26 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम 27 की ओर बढ़ते हैं। 27 में बोला है कि कौन सा उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? बड़ा अंतरकोशिकीय क्षेत्र वाला पेरेनकाइमा है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। दाद बोला है, दाद होने का कारण क्या है? तो कवक जो है ना, दाद होने का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है आपसे कि 2018 में पद्म भूषण पूछा है। 2018 वाले आपसे पूछे नहीं जाएंगे, इसको पढ़ने की, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि किसी धनराशि का 2 वर्ष में 5% से 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 है, तो धनराशि क्या है? जब भी धनराशि आपको ऐसे प्रश्न को निकालने होंगे तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ करना है कि परसेंटेज कितना है? 5। उसके बाद आप देखिए कि बटा में कर लीजिए 100, कर लीजिए इसका स्क्वायर, काटने से ये मिल जाएगा 20, 1/400 आ जाएगा। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब इस सीधा 400 को सीधा अंतर से गुना कर दीजिए, आंसर आपके सामने हो जाएगा। जस्ट लाइक इसी तरीके से आप हल करेंगे तो आसानी से और जल्दी में हल कर पाएंगे। आशा करते हैं इसको समझ में आ गया होगा। करना क्या है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। करना यह है कि यहाँ परसेंटेज कितना है? 5 का 5 बटे में कर लेना है आपको 100, कर लेना है इसका स्क्वायर। जैसे ही आप इसको काटेंगे 20 आ जाएगा। 1/20 का स्क्वायर 1/400 आता है। बस इस 400 से गुना कर देना है अंतर में। ये 2 वर्ष के लिए कंडीशन है, याद रखेंगे। 2 वर्ष का पूछेगा तभी आपको ऐसे हल करना है। आंसर हो जाएगा 6000। 60। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि 24 के बाद, बोला 24 के बाद 22 आ रहे हैं, 22 के बाद 20 आ रहे हैं, 20 के बाद क्या आएंगे? 18 आएंगे। बस 18। अगर आपसे ये देखिए यहाँ आ रहा है 21 के बाद 3 घट गया, फिर 3 घट गया, फिर 3 वाला आता, लेकिन हमको भरना एक ही है, सी का। एक्यूरेट आंसर हो गया। एकदम आसानी से हल कर पाएंगे इस तरह से। आगे प्रश्न है, सांड के शुक्राणु को रखते हैं। याद रखिए किसी भी चीज़ को संरक्षित रखने के लिए हम ठंडा पदार्थ में रखते हैं, और ठंडा पदार्थ सिर्फ नाइट्रोजन होता है, इसलिए तरल नाइट्रोजन में हम रखते हैं। इस बातों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपका है कि 18 बाइंडर 12 दिनों में 1200 पुस्तकों की बाइंडिंग कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या दिया है। व्यक्ति दिया है, उसके बाद दिन दिया है, उसके बाद काम दिया है। बस ध्यान रखना है, व्यक्ति, दिन, काम। हो गया। ये वाला पोर्शन ये दोनों में गुना हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन ये दोनों में गुना हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे इक्वल। जैसे ही ऐसे आप कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कितना मिल जाएगा, आपको बता दे रहे हैं। आपको मिल जाएगा 800 गुने 18 गुने 12 बटे 24 गुने 1200। चलिए काट लीजिए, 100 बार में काट लीजिए। 100 से 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। 8 से 8 3 24, 3 से 3 छक 18, 6 दिन निकल करके आ गए। इस तरह से आप हल कर लेंगे आसानी से, 6 दिन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो बिना देर के हुए हम 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न को पढ़िए। 34 नंबर में बोला है 25 फ्रैक्शन का इतना है औसत। फिर बाद में पता चला कि 74 के बदले 47 पढ़ लिया गया था।
जब भी मिस्टेक हो पढ़ने में लिखने में, तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको देखना क्या है कि कितना का मिस्टेक हुआ, कम हुआ या ज़्यादा हो गया। तो यहाँ देखिए ज़्यादा लिखा गया था, सॉरी 74 की जगह 47 लिखने का मतलब है कम लिखा गया। कम लिखा गया इसका मतलब है औसत इंक्रीज होंगे तो कितना इंक्रीज होंगे, तो कितने का अंतर है ये अंतर है 27 का। और कितने प्रेक्षण पर, 25 प्रेक्षण। बटा में कर लीजिए 25, भाग दे दीजिए, ये भाग हो जाएगा 1.08 आ जाएगा। भाग दे के देख लीजिएगा, ये 1.08 को आप इंक्रीज कर दीजिए, इसमें इंक्रीज कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 77.48। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या के रात में घटित होता है। चंद्र ग्रहण पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है ये होता है पूर्णिमा के दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका प्रश्न, जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से, अर्थात पानी जो है H2O से बना है, जस्ट लाइक उसी तरीके से आपका नमक का संबंध किससे है? तो सोडियम से है। नमक का संबंध सोडियम से, सोडियम NaCl से नमक बना हुआ है। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए कितना बढ़ गया है 11, फिर कितना बढ़ गया है 13, फिर कितना बढ़ गया है 15, फिर कितना बढ़ेगा 17। 17 जब ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, 7 ऐड करें तो 65 और 10 75। 75 इज द एक्यूरेट आंसर। ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 38 नंबर पूछा है, बोला है कि राजीव सुरेश का भाई है। राजीव सुरेश का भाई है। चलिए, उसके बाद बोला है प्रीति सुरेश की बहन है। प्रीति सुरेश की बहन है। चलिए, तथा रमेश प्रीति का पुत्र है। रमेश प्रीति का पुत्र है। अब बोला है तो राजीव किस प्रकार प्रीति से संबंधित है, अर्थात ये दोनों भाई है और भाई इसका जब ये बहन है तो इसका भी बहन होगा। तो इस तरह से राजीव का संबंध पूछा है तो राजीव भाई होगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे भाई आंसर हो जाएगा। राजीव का संबंध प्रीति से बोला है, प्रीति का संबंध राजीव से बोलता तो बहन हो जाता। इस तरह से आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित बेमेल शब्द को ढूंढिए। याद रखेंगे एसएससी आपसे बेमेल शब्द अधिक पूछेंगे, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरत है। क्रूरता हो गया, उग्रता हो गया, बर्बरता हो गया, सब एक जैसे कैटेगरी के हैं। कृपालु अलग हैं, ये दया में होते हैं। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे इसमें कन्फ्यूजन दो चीज़ का है, एक तो इसका है और एक इसका है। जोहान्सबर्ग भी सोने के खदान के लिए प्रसिद्ध है, तो जोहान्सबर्ग आप नहीं मारेंगे। आप भारत में जैसलमेर जो है ना, सोने की नगरी कहलाती है। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। बोला है बैगनी रंग का तरंग धैर्य होता है, तो बैगनी रंग का जो तरंग धैर्य है वो सबसे कम होता है और लाल का तरंग धैर्य सबसे ज़्यादा होता है। 7800 एंगस्ट्रम जो होता है ये लाल का है, वही 4000 से 3900 एंगस्ट्रम जो होता है वो बैगनी का होता है, जो कि सबसे निम्न होता है। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। लेकिन विचलन बोलेगा तो सबसे कम लाल का होता है और सबसे अधिक आपका होता है बैगनी का विचलन ज़्यादा। इस बातों को ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि लुप्त संख्या को ढूंढिए। लुप्त संख्या को ढूंढने का मतलब है कि आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आएगा। तो यहाँ पे देखिए कि 7 अदू 9 कितना बढ़ा दिए 6, 15 आ गया। उसी तरीके से याद रखेंगे कि 7 और 7 14,
14 और यहाँ पे हो जाएगा आपको 7 7 14, 7 और 7, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 और 7 को जोड़ करके यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। जस्ट लाइक उसी तरीके से 6 2 8, 8 में यहाँ पे 26 और 26 में ऐड कर देंगे हम 51। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 40 आंसर हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है एक्यूरेट आंसर नहीं बन रहा है, लेकिन हमारे ख्याल से 40 होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिसमैचिंग लग रहा है, इसलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। आगे प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न में बोला है कि ट्रेन ए नई दिल्ली से प्रातः 3 बजे खुलती है और 4 बजे पहुँच जाती है। इसका मतलब कितने टाइमिंग है? 1 घंटा का टाइमिंग है। जस्ट लाइक बी जो है अलीगढ़ से खुलती है और नई दिल्ली पहुंच जाती है। यहाँ कितने देर का टाइमिंग लगा? 1.5 घंटा का, अर्थात 3/2 घंटा का। दोनों का अगर हम समय का अनुपात निकालें तो 1/3/2 अर्थात 2:3 आ गया। लेकिन चाल का रेशियो जस्ट समय के उल्टा होता है, चाल का रेशियो जस्ट समय के उल्टा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि चाल का रेशियो, समय का रेशियो 2:3 है, तो चाल का रेशियो 3:2 हो जाएगा। अब हमको दोनों को एक दूसरे को कब पार करेगा ये टाइमिंग ढूंढना है। तो दोनों को जोड़ के आ जाएगा 5 और बड़े वाला जो चाल है वो है 3। ये आपका टाइमिंग हो गया, 3/5 कर दिए, ये टाइमिंग निकल के आ गया। इसको आप बदल सकते हैं इसमें, तो मिनट में बदलिएगा तो गुने में 60 कर दीजिए, 60 से गुना कीजिएगा तो पंडत या 45। ठीक है, ये सॉरी पंडा नहीं, 12 पंचे 60, 12 तो कट जाएगा, 12 से 3 में गुना कर दीजिए, 12 3 36 मिनट लग रहे हैं, 36 मिनट लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 बजे से चला है, तो 36 मिनट बाद ये एक दूसरे से पार कर जाएंगे। ऑप्शन में कोई दिख रहा है 3:36, 3+36 करें तो 3:36 में एक दूसरे से पार कर जाएगा। एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि चूँकि 3 बजे से चल रहा है ए, 4 बजे आ जा रहा है, 1 घंटा का टाइमिंग लगा। बी चल रहा है 4 बजे से, बी चल रहा है 3 बजे से और 4:30 बजे हो जा रहा है, तो 3 से चल रहा है, 3 4 30 में आ जा रहा है, तो 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का मतलब है 3/2 घंटा। दोनों का घंटा का रेशियो निकाले तो आ जा रहा है 1/3/2, 2 रेशियो आ जाएगा 3। ठीक है, 2:3। इसका जस्ट अपोजिट अनुपात होता है चाल का, तो चाल का रेशियो आ गया 3:2। अब हमको पार करने का जब रेशियो चाहिए तो ये ध्यान रखेंगे कि ये दोनों को जोड़ के आता है 5 और 5 को नीचे रखेंगे और 3 को हम ऊपर रखेंगे, ये आ जाएगा पार करने का टाइमिंग। अब इसको आप मिनट में बदल दीजिएगा तो 60 से गुना कर दीजिएगा, 36 निकल के आ जाएगा। 36 मिनट बाद एक दूसरे को ये पार कर जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई? तो याद रखेंगे कि सबसे पहले राजस्थान में किया गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश में किया गया। ठीक है, दोनों सेम ही महीने में हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा समय डेट का फर्क है, याद रखेंगे, इसीलिए राजस्थान इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। प्रथम पूछा है तो इसलिए। अगला प्रश्न बोला है कि किसी धनराशि पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 62 रुपया है। अब यहाँ पे 10% से 3 वर्ष का बोला है, मैं अभी आपको 2 वर्ष का बताया हूँ। जैसे ही 3 वर्ष का रहेगा क्या करना है आप देख लीजिए। 3 वर्ष के लिए आपको करना क्या है? 3 वर्ष के लिए करना ये है कि 10/100 लिख देना है। ठीक है, जस्ट लाइक उसी तरीके से इसका स्क्वायर कर देना है, इसमें थोड़ा सा बढ़ा देना है। क्या बढ़ा देना है?
300 प्लस 10 करके अब बट्टे में 100 बढ़ा लेना है। इतना बढ़ जाएंगे आपसे। क्या करना है, 2 वर्ष का होता तो यहीं छोड़ देते, लेकिन 3 वर्ष का दिया है इसलिए एक स्टेप बढ़ गया। ऐसा करने से आपको 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पे जब ऐड आप करेंगे तो 310 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 310। इसका आ गया, इसका जो आएगा इस वाला को आएगा आपका 1/100 स्क्वायर करने के बाद गुने इस वाला का जो आएगा 310/100। ठीक है। अब बराबर में आप कर लीजिए 62 को। ठीक है, 62 को जब बराबर में करेंगे तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 31 से काट दीजिए, 31 से काट दीजिए आप। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कि आपको आया है 1/100, फिर 310/100, फिर बराबर में 62। आप इस 0 से इस 0 को काट दीजिए, इस 31 से 62 को काट दीजिए 2 बार में। क्या बच रहे हैं, 100, यानी इससे गुना कीजिए तो 1000 आ जाएगा। 1000 से 2 में गुना कर दीजिए तो 2000 निकल के आ रहे हैं। 2000 आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि b का लिखा जाता है, b का लिखा जाता है 2, इसका लिखा जाता है 22, सबको ऐड करके लिखा जा रहा है तो इसका क्या लिखा जाएगा, 18 + 1 + 4 + 1 + 18, 18 हो जाएंगे 36, 36 अब 5 41 है 1 42, इसके आ जाएंगे 42। इस तरह से ध्यान रखेंगे, 42 एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न बोला है कि हमीदा बानो बेगम की माँ कौन थी। हमीदा बानो बेगम की माँ जो है, याद रखेंगे, हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी, सॉरी। तो हमीदा बानो बेगम जो है ना अकबर की माँ थी। हुमायूं ने हमीदा से शादी किया था, याद रखेंगे, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न बोला है कि सर्वप्रथम पर्यावरणीय संबंधी सूचकांक, सबसे पहले 2002 में पर्यावरण से संबंधित सूचकांक जारी किए गए थे। इस बातों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आपका, आगे का जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 में बोला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ। तो मानवाधिकार और महिला आयोग याद रखेंगे, 92 में महिला आयोग की स्थापना हुआ। मानवाधिकार अगर पूछता है तो सी आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद आपसे बोला है कि डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। तो डुंगेश्वरी पहाड़ी बिहार में है, बिहार के गया जिले में है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। आगे प्रश्न में बोला है कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी, इसमें खिलाफत शब्द को जोड़ दिया है, याद रखेंगे। स्वराज पार्टी आप सभी को पता है कि 1923 में CR चित्रेंद्र दास के द्वारा किया गया था। इसका एक्यूरेट आंसर 1923 ही होगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। मूली एक उदाहरण है, तो मूली एक तुर्क रूपी मूसला जड़ का उदाहरण है, याद रखेंगे, मूसला जड़ का उदाहरण मूली है। इस बातों को ध्यान में रख लीजिए। आगे बोला है कि कौन बेमेल है। तो बेमेल में देख लीजिए, ये राइस हो गया, ये ब्लड हो गया, ये जूस हो गया, ये वाटर हो गया। सिंपल सी है कि राइस अलग होगा बस, क्योंकि सभी तरल अवस्था में है, वो तरल में नहीं है। आगे बोला है कि एक संख्या 2 गुना करके उसमें 8 जोड़ते हैं, फिर प्राप्त संख्या को 6 से गुना करने पर संख्या 108 मिल जाता है। तो वो संख्या क्या है। तो बोला है कि संख्या में 2 से गुना करने पर, ठीक है, 2 से। अब देख लीजिए कौन ऑप्शन में ऐसा है जिसको 2 से गुना कर दे। कितना करना है, 2 से गुना कर देना है। 2 से गुना करने के बाद, 2 से गुना करने के बाद आपको 8 जोड़ देना है। 8 जोड़ देने के बाद 6 से गुना कर देना है, और 6 से गुना करने के बाद आपको 108 मिल रहा है। तो फटाफट जोड़ के देख लीजिए। चलिए 5 से स्टार्ट कर देते हैं। 5 से 2 गुना कर दिए, 10 आ गया। 10 में हम 8 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 18 हो गया। 18 में 6 से गुना कर दिए तो कितना आ जाएगा, 108 आ गया कि नहीं आ गया। इसलिए 5 आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, बोला है कि 2 गुना कीजिए। चलिए 2 से गुना कर दिए, कितना आ गया, 10।
उसमें 8 जोड़ दीजिए, 8 जोड़ दिए, कितना आ गया 18। फिर प्राप्त संख्या से 6 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया 6 से गुना कर दीजिए। 6 से गुना करने से कितना आ जाएगा 108। अब 108 आता है तो हाँ आ गया 108, किसको किए 5 को, 5 आंसर हो जाएगा। अगला है भूटान की मुद्रा क्या है, तो भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम होता है। नगुल्ट्रम याद रखें, नगुल्ट्रम ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, इसमें है ही नहीं, याद रखें। आगे बोला है कि गाल देश का नया नाम है, तो गाल याद रखिएगा, फ्रांस के कुछ क्षेत्र को गाल कहा जाता है, तो गाल देश का नया नाम फ्रांस है, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। नीति आयोग का पूरा नाम याद रखिएगा। नीति आयोग हम अभी बताए हैं कि 2015 से कार्यरत है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, अब किसमें ट्रांसफॉर्मिंग दिया है, इसमें ट्रांसफॉर्मिंग है, इसमें ट्रांसफॉर्मिंग, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब ये दोनों में आपको कंफ्यूज हो सकता है कि कौन होगा, तो इंस्टीट्यूशन होता है, इंस्टीट्यूट नहीं होता, याद रखेंगे, ए आंसर हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला है कि नीचे बेमेल शब्द को ढूंढना है, बेमेल शब्द को ढूंढना है, तो याद रखिएगा ये सून वर्ड मीनिंग है, कम वर्ड मीनिंग है, नो वर्ड मीनिंग है, लेकिन ये कोई वर्ड मीनिंग नहीं है, आंसर आपका आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य लिए गए थे, तो सतत विकास के अंतर्गत ये ध्यान रखिएगा 17 लक्ष्य लिए गए थे, इस बातों को ध्यान में रखना है। बोला है भारत वर्ष 2015-16 आलू का तीसरा बड़ा, तो याद रखिएगा तीसरा बड़ा सबसे बड़ा उत्पादक पूछा है तीसरा नंबर पर, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, याद रखेंगे। हालांकि ये डेटा पहले का है, अभी का डेटा आपको याद रखना है, ये डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 2011 ये पूछा जा सकता है कि लिंगानुपात कौन सा जाति में सबसे ज़्यादा रहा है, तो सबसे ज़्यादा आपको ईसाई में रहा है, सबसे कम आपका जैन में रहा है, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर लिंगानुपात नहीं पूछ करके संख्या पूछेगा तो सबसे अधिक हिंदू हो जाएगा, दूसरे नंबर पर मुस्लिम हो जाएगा, इस बातों को ध्यान रखना है, इतना बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अगला 61 नंबर हो गया है, अब हम 62 की ओर बढ़ेंगे। 62 नंबर में क्या कहा है, 62 में निम्नलिखित में बोला है कि कौन सा तत्व, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है निम्नलिखित में सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो भारी तत्व आपको ऑस्मियम है, इस बातों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस, तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर को मनाया गया था 1939 में, इस बातों को ध्यान रखना है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे प्रश्न बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न में बोला है कि किस देश ने डेविस कप 2017 जीता था, तो ये पूछे नहीं जाएंगे, हालांकि इसको याद रखेंगे, फ्रांस ही 10 बार जीत चुका है, तो फ्रांस ही जीता था, इस बातों को ध्यान रखना है। बोला है इसको अर्थपूर्ण रूप से आप इसको क्रमवार सजाइए, तो सबसे पहले आपका शिशु हो जाएगा, शिशु के बाद बच्चा हो जाएगा, बच्चा के बाद किशोर अवस्था, किशोर के वयस्क अवस्था, वयस्क के बाद वृद्ध अवस्था। देख लीजिए कौन होना चाहिए, 2 2 1 2 1 4 3 3 5 2 1 4 3 5 2 1 4 2 1 4 3 5, सी आंसर हो जाएगा आपका, सी इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न बोला है कि स्त्री अर्थात आयरन में उपयोग होता है नाइक्रोम का तार, नाइक्रोम का तार आयरन में, बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किए जाते हैं, इस बातों को ध्यान में रखना। अब पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी होती है, तो अधिकतम दूरी, ठीक है, याद रखेंगे कि 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। अब यहाँ करोड़ किलोमीटर नहीं है, मिलियन है, तो ये वाला हो जाएगा आपका आंसर, याद रखेंगे। इस स्थिति को अपसौर कहते हैं, अपसौर, ठीक है। उपसौर जो होता है वो इतना पर होता है, 147.2 मिलियन पर उपसौर होता है, तो उपसौर को भी आप ध्यान में कर लेंगे, इस बातों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3 4 5,
उनमें औसत 20 है, तो बड़ी संख्या क्या है? याद रखेंगे कि यहाँ 3 का औसत दिया है, इसीलिए यहाँ 20 × 3 यूनिट क्या हो गया? 3 4 5 सबको 12 यूनिट के बराबर हो गया। 12 यूनिट के बराबर, 12 से कैंसिल कर दीजिए। जब 12 से कैंसिल कीजिएगा तब 5 आ जाएगा। 1 यूनिट का मतलब 5। सबसे बड़ा बोला है तो सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, तो 5 यूनिट से इसमें गुना कीजिएगा तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 25 सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। अगला बोला है कि लुप्त संख्या को ढूंढिए। लुप्त संख्या को ढूंढने का मतलब है कि यहाँ पे देख लीजिए कि ये वाला जो है, ये वाला संख्या जो है यहाँ 23,567 दिया है। इसी को 567 को पहले लिख दिया है, 23 को बाद में लिख दिया है। तो जस्ट लाइक उसी तरीके से हम 672 को पहले लिख देंगे और 35 को बाद में लिख देंगे। ऐसा किस ऑप्शन में है देख लीजिए, 672, 35, बी आंसर हो जाएगा। तो आगे प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है? अगला प्रश्न बोला है लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। लुप्त पद को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे 7 1 8 8, तो हम ऐसे ज्ञात करेंगे 7 1 8 8 6 क्या हो जाएगा? 48। कैसे आएगा 8 6 48? तो याद रखना है कि एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दिए, घटाने के बाद जोड़े तो 8 आ गया, घटाए तो 6 आ गया, 48 तो आ गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हम ऐसे नहीं कर सकते, हम दूसरा तरीका लगाएंगे। दूसरा तरीका लगाने का क्या मतलब है कि दूसरा क्या करना है? तो 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49, 49 में 1 घटा दिए तो कितना आ गया? 48। उसी तरीके 6 का स्क्वायर 36, 36 में आप 2 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे? 34। उसी तरीके से 8 का स्क्वायर आता है 64, 64 में 3 घटा देंगे, 3 घटा देंगे तो 61। क्या 61 ऑप्शन में है? 61 ऑप्शन में होगा तो होगा, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इस तरह से आगे देख लीजिए। आगे बोला है कि डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो ये जो है ना अरुणाचल में है डिम्बी लोअर हाइड्रो प्रोजेक्ट। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। अगला प्रश्न हम आप बढ़ते हैं 72 नंबर प्रश्न की ओर। 72 नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला है? 72 नंबर में बोला है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री। याद रखिएगा कि पहले बार जब राज्य में सरकार बनी थी तो उस समय मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा गया था। तो मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस को बनाया गया था, लेकिन वो प्रधानमंत्री के पद के लिए बनाए गए थे। तो याद रखिए प्रधानमंत्री के रूप में बने थे, इसलिए मोहम्मद यूनुस हो जाएगा, यूनुस। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि 9 AM पर रोशनी अपने घर से ठीक है जाती है और 9 AM सुबह का समय हुआ और बाईं तरफ अपनी छाया देखती है। तो याद रखिए सुबह में जाने का मतलब वो पूरब की ओर गई, और पूरब की ओर गई तो इसका मतलब क्या है? नहीं, सुबह में जाने का मतलब पूरब नहीं, सुबह में वो किसी भी ओर जा सकती है, लेकिन उसका छाया किधर बन रहा है? बाएं ओर। सपोज कीजिए कि वो किस ओर नहीं, हम जब सुबह में जाते हैं तो सुबह में हमारा किस ओर घूमने पर हमारी बाएं ओर, उत्तर की ओर जब आप घूमिएगा तो ये पूरब हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। तो आप जब उत्तर की ओर घूमेंगे तो आपका जो छाया है ये बायां बन जाएगा, क्योंकि आपका इस साइड बायां हो गया और इस साइड दायां हो गया। ऐसी परिस्थिति में आप इधर उत्तर की ओर मुँह किए हुए हैं, तभी जा कर के आपका जो है परछाई बाएं ओर बनेगा। नहीं तो अगर आपका मुंह दक्षिण होगा तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये ढूंढना है हमको कि किस ओर हम घूमे हैं, किस ओर हमारा चेहरा है, जिससे हमारा फेस जो है बायां ओर बनेगा। बायां ओर बनने का मतलब क्या है कि पश्चिम में बनना, तो पश्चिम में बायां ओर बन रहा है। तो इस तरह से ध्यान रखें। मैं एक बार फिर से समझा दूं, यहाँ पे बोला है कि रोशनी अपने घर से 9 बजे, तो 9 बजे का मतलब सुबह हो गया और बाईं तरफ उसका छाया बन रहा है। तो बाईं तरफ छाया बनने का मतलब है दिन में छाया सुबह में हमको पश्चिम की ओर बन रहा है, तो ये रोशनी का बाईं साइड हो गया। तो इधर दाएं साइड हो गया, इसका मतलब है कि साइड इधर है, तो इसका मतलब मुँह चेहरा ऊपर की ओर है। चेहरा ऊपर की ओर होगा तभी जा करके हमारा दायां इधर और बायां इधर होता है। तो ऊपर कौन सा दिशा होता है? उत्तर। उत्तर सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है कि खड़िया जनजाति का निवास स्थान क्या है? तो ये झारखंड और छोटा नागपुर में मिलते हैं, इसमें झारखंड हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत
पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद जो है आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 343 के जी में है। 343 के जी में इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। 343 के जी में है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि सही विकल्प का चुनाव करना है। देखिए यहाँ पे दिया है 12 पंचे 60, 60 में +7 कर दिया है। जस्ट लाइक उसी तरीके से 9 पचे हो जाएगा 45, 45 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 52, 52 इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है कि लुप्त संख्या को ढूंढना है। लुप्त संख्या को ढूंढने का मतलब है कि 7 चौक 28, 28 में 5 जोड़ दिए तो 33, 33 3 जोड़ दिए तो 36, उसी तरीके से 7 8 56, 56 में 3 जोड़ दिए तो 56 3 59, 59 में 5 जोड़ देंगे तो 64, उसी तरीके से 36 18, 18 में 4 जोड़ देंगे तो 18 4 22, 22 अच्छो 28, 28 इज द एक्यूरेट आंसर। 28 कहीं ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। फिर से एक बार देख लीजिए, 7 चौक 28, 28 में 5 जोड़ दिए फिर 3 जोड़ दिए तो मिल गया हमको 36। उसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, उसी तरीके से आपका सारा है, ध्यान रखेंगे। इस तरह से आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोला है यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज जो होता है 46% होता है, लेकिन 46 ना होने के कारण आपका 49 आंसर हो जाएगा। यही आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। आगे बोला है कि 24,000 रुपये में 20% लाभ पर बेचता है एक किसान एक गाय को, ठीक है। वही दूसरी गाय को बेचता है 27,000 में 10% हानि पर। तो बताइए कि ओवरऑल किसान को कितना प्रतिशत लाभ हुआ या हानि? चलिए, लाभ होता है या हानि हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले जब भी ऐसे प्रश्न आपको आ जाए सामने तो आप डरिए नहीं। डरेंगे तो आप फिर नहीं बना पाएंगे, आप आसानी से बनाएंगे। आपको देखना है कि यहाँ विक्रयमूल है और यहाँ लाभ परसेंट है। जैसे ही लाभ परसेंट दिया है तो इसका हम क्रयमूल तुरंत गणना कर लेंगे। तुरंत गणना करने का मतलब है कि आप 100/120 से गुना कर दीजिए। जैसे ही इसमें गुना कीजिएगा 120 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये 200 बार में कट जाएगा। 200 से आप गुना कीजिएगा 100 में तो ये आ जाएगा 20, मतलब 20,000 आ गया। चलिए, 20,000 में उसने एक गाय को बेच दिया, खरीदा था। फिर दूसरा का हम क्रयमूल निकालेंगे तो जस्ट लाइक यहाँ पर भी हम यहाँ 10% हानि पर बेच रहा है, इसलिए अब 1 मिनट हम थोड़ा सा और समझा देना चाहेंगे कि हमने यहाँ पे 100/120 क्यों लिया। 120 इसलिए लिया, यहाँ 20% का लाभ हो रहा है। जब हानि होगा तो यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं बल्कि घटाएंगे। तो यहाँ हानि हो रहा है तो यहाँ 100/100 हम 90 लेंगे। 100/90 लेने का मतलब इस 90 से इसको काट सकते हैं। जैसे ही 90 से काटेंगे आप 300 बार में कर देंगे। 300 से जब गुना करेंगे इसमें तो ये 30,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30,000। और पहले कितना आया था इस पर? 20,000। तो टोटल कितना हो जाएगा? 50,000। 50,000 में उसने खरीदा था और ओवरऑल 24,000 और 27,000 में बेचा 2 गाय को। तो दोनों गायों में उसको 51,000, 24 और 27 जोड़ करके आपको आ जाता है 50,000। तो खरीदा 50,000, लेकिन 51,000 में उसने बेचा। 51,000 में बेचा। ऐसे परिस्थिति में 1,000 का उसको मुनाफा हो गया। देख लीजिए, 51,000 और 50,000, तो 1,000 का जब मुनाफा हुआ तो ऐसी परिस्थिति में आप देखिए कि जब आप किसी का परसेंटेज आपको निकालना होगा तो 10% कैसे गणना करेंगे? एक शून्य को आप हटा करके, एक शून्य जब हटा देंगे तो ये आपका 10% का गणना हो गया। तो 10% का गणना, ये 5,000 आ रहा है, लेकिन 10% तो 5,000 तो है नहीं, यहाँ तो 1,000 बच रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप 1% का गणना कीजिए। 1% का गणना करने का मतलब 2 शून्य हटा दीजिए। 2 शून्य हटाएंगे तो 500। इसका मतलब 1% 500 हो रहा है, तो 2% 100, और 100 का ही लाभ है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि 2% उसने लाभ कमाया है। 2% लाभ सी में है। सी इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता दूं कि 50,000 में उसने क्या कर दिया है? 50,000 में उसने खरीदा था और 51,000 में उसने बेच दिया। कैसे 51,000 आया? 24,000 और 27,000 को जोड़ेंगे तो 51,000 आ जाएगा। और उसने इस तरह से
50,000 में खरीदा, 1,000 की टोटल आपको बचत हो गया। 1,000 का बचत, ये 5,000 पर कितना परसेंट है, तो आप डायरेक्ट में 50,000 का कितना, तो आप 50,000 बटा में कर सकते हैं। और 1,000 से 1,000 कैंसिल हो गया, गुने में 100 कर दीजिए, परसेंटेज निकल करके आ जाएगा। जब गुना में 100 कीजिएगा तो 50 से 50 गुना 100, 2% का लाभ आ जाएगा। 2% इसका लाभ हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है 80 में है दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 65 दिया हुआ है, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर का वर्गमूल कितना होगा। तो याद रखेंगे 65 दो संख्या का गुणनफल किसका हो सकता है, 1 का और 65 का, 13 का और 5 का। इसके अलावा किसी का दो संख्या का पूर्ण संख्या का गुणनफल नहीं हो सकता है। तो अब हम देखेंगे इसका अंतर कितने का है, 1 का और 65 का अंतर कितने का है, 64 का, और इसका अंतर कितने का है, 8 का। इसका वर्गमूल नहीं हो सकता, लेकिन इसका वर्गमूल हो सकता है, इसीलिए आपका यही दोनों संख्या होगा। और इस तरह से इसका वर्गमूल बोला है कितना आएगा, तो 8 आएगा। फिर से हम बता दें कि 65 बोला है दो संख्या का गुणनफल 65 है, लेकिन 65 गुणनफल है तो इसका मतलब दो संख्या कौन हो सकता है, 1 और 65, दूसरा हो सकता है या तो 13 और 65। दोनों का अंतर बोला है कि उन दोनों का अंतर का वर्गमूल, तो अंतर इसका करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 64, इन दोनों का अंतर करेंगे तो आ जाएगा 8। तो 64 का वर्गमूल आप कर सकते हैं, 8 का नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपका 64 का वर्गमूल 8 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न में बोला है 81 है, बोला है कि 1 के बाद आप 1 के बाद कितना लिख रहे हैं, 5 के बाद कितना लिख रहे हैं, 5 के बाद आप लिख रहे हैं 9, तो कितने बढ़ा दिए, 4 के बाद फिर 4 बढ़ा दिए, उसी तरीके से 5 बढ़ा दिए, फिर 7 बढ़ा दी तो 7 बढ़ा दीजिए, 22 और 7 कितना होता है, 29, 26 और 3 29 का मतलब हो गया 3, ठीक है। 26 के बाद 3, तो 3 पर कौन आता है, बी। इस तरह से ध्यान कर लीजिए। 81 नंबर प्रश्न हो गया। अब हम 82 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 82 नंबर प्रश्न में क्या बोला है, देखिए 82 नंबर प्रश्न में बोला है कि देखिए कि 16 और 2 18 हो गया, उसी तरह कितना जोड़ेंगे, जो 11 हो जाएगा, तो 9 और 2 11 होगा। 9 तो ऑप्शन में है नहीं, तो कौन देखेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए कि 16 4 20 है, 4 बढ़ा है, तो किस में जोड़ेंगे 4 कि 11 आ जाए, तो 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11। आंसर हो जाएगा आपका सी इज़ द एक्यूरेट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोला है गणमान्य भारत विद्य पुरस्कार 2017, तो ये 2017 के आपसे पूछे नहीं जाएंगे, इसलिए रटना नहीं है आपको। ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी धारा को कम बेस करने में, जिसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और डीसी को डायरेक्ट धारा कहते हैं, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे प्रश्न बोला है कि ग्रह का सबसे अधिक घनत्व, कौन से ग्रह का सबसे ज़्यादा घनत्व है, तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह अगर आपसे पूछे तो पृथ्वी है, सबसे कम वाला पूछे तो शनि है। यहाँ सबसे ज़्यादा वाला पूछा है, आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वी, आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। आगे देखिए, आगे बोला है कि 4 के बाद हमने 9 लिख दिया, 9 के बाद 19 लिख दिया, 19 के बाद 39 लिख दिया, 39 के बाद 79 लिख दिया। गलत संख्या को ढूंढना है, कितना बढ़ रहा है, 4 के बाद आपने 5 बढ़ाया, 5 के बाद आपने 10 बढ़ाया, 10 के बाद आपने 20 बढ़ाया, 20 के बाद आपने 40 बढ़ाया, 40 के बाद आपको क्या 80 बढ़ाना चाहिए, 80 बढ़ाना चाहिए, 80 नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये 60 गलत होना चाहिए, बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से मैं आपको बता दूं कि एक बार देख लीजिए कि 4 के बाद आप क्या बढ़ा रहे हो, 5 के बाद आप कितना बढ़ा रहे हो, 10 के बाद 20 के बाद 40 के बाद 80 बढ़ाने से नहीं 81 बढ़ा दिया गया, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा 60। गलत को ढूंढना था, 60 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है, तो ये जो है न्यूफाउंडलैंड में अवस्थित है, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। आगे बोला है अगला प्रश्न कि यदि वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया रहेगा तो आप चंद सेकंड में इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, दोनों के अंतर कितने का है, 1 का, 1 बचत हो गया, ठीक है, 1 बचत हो गया। क्रय मूल्य कितने का है, 5 का,
बस इसका परसेंटेज निकलना है, 100 से गुना कर लीजिए। गुना करने के बाद आपको आ जाएगा 20%। 20% आंसर हो जाएगा। जब भी क्रैमूल विक्रैमूल का अनुपात दिया रहेगा तो दोनों को घटा के आपको ऊपर लिख देना है और नीचे क्रैमूल को लिख देना है। उसके बाद 100 से जैसे ही गुना कीजिएगा वो आपका लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। 20 इज़ द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। आगे है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। मौसम विज्ञान का संगठन का मुख्यालय आपका रोम में है। इस बातों को ओपेक का मुख्यालय वियना में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। आगे बोला है, इसमें दिख नहीं रहा है, इसमें कट गया है इसलिए इसको हम बता नहीं पाएंगे। हालांकि बोला है बिहार के लिए हम 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं, तो टाटा के लिए इतना लिख रहे हैं, तो बिहार ये बाहर के लिए क्या लिखेंगे? तो याद रखें कि बाहर के लिए जब भी बोला है तो आपको ए के लिए जो है 3, ए के लिए 4 लिख रहा है, तो 4 लिख रहा है, तो बी के लिए कितना लिख रहा है? 1 और 4 तो 3 गो में आ गया है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? अब 3 गो में आ गया है तो आपको अगला देखना है। एच के लिए आप क्या लिख रहे हो? तो एच के लिए आप 3 लिख रहे हो, फिर 1 4 3 1 4 3 तीनों में है। फिर उसके बाद आपको मिलाना है आर के लिए क्या लिख रहे हैं? तो आर के लिए आगे 5 लिखा हुआ है, ठीक है, 5 लिख रहे हैं तो 5 वाला सही हो जाएगा। 1 4 3 5 4 आंसर हो जाएगा ए एक्यूरेट। बोला है कौन सा एंजाइम जीवाणु को नष्ट करता है? तो एंजाइम जो है लाइपेज जो है, लाइसोजाइम जो है जीवाणु को नष्ट कर देता है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरुआत हुआ? बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित कर दिया था? तो अपराधी जिला सारण जिला को घोषित कर दिया गया था। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि CBED को HIHTL लिखा जाता है, तो उसी कोड में इसको क्या लिखा जाएगा? तो देखिए CBED, उसके बाद IHTL, तो मिला के देख लीजिए। सी का जो है आप सी कितना बढ़ गया? 6। उसके बाद ये कितना बढ़ गया? 6। तो इस तरह से 6 किस में बढ़ रहे हैं? 7 6 13, ऐसा तो किसी में नहीं बढ़ रहा है। तो दूसरे तरीके से हम मिलाएंगे CBED, उसके बाद है IHTL 4 है। देख लीजिए, बढ़ा के देख लीजिए कि किस तरह से ये बढ़ाया हुआ है। तो आप यहाँ से देख लेंगे कि बी का एच किया है, बी का नहीं, टी का इस तरह से आप ध्यान में कर लीजिए। क्योंकि अब हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें कुछ एरर महसूस हो रहा है, इसीलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसको एक बार आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ एरर महसूस हो रहा है। आगे है सीता और गीता आय का अनुपात इतना है और सीता और गीता का बचत इतना है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि दोनों के बचत है, तो जब भी आय और बचत का अनुपात दिया होता है और व्यय का रेशियो दिया हुआ रहता है, तो ध्यान रख लीजिए 5x - 2y बराबर हो जाएगा 1200, ठीक है। उसी तरीके से 3x - y बराबर हो जाएगा 900। जब इसको हल कीजिएगा तो आपको लास्टली सीता का 3000 निकल करके आ जाएगा। निकाल लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा हल करके। आगे बोला है कि एक कतार में बाएं से कमल का स्थान 14वां है और हसन का स्थान 16वां है। यदि इन दोनों लड़कों के बीच 5 लड़के खड़े हो तो कतार में न्यूनतम संख्या कितना है? अधिकतम पूछता तो दोनों को जोड़ के 5 जोड़ देते, लेकिन न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम आपका अधिकतम 35 होता है, लेकिन न्यूनतम पूछा है तो ऐसे नहीं निकालेंगे। आप याद रखेंगे कि ये जो छोटा संख्या है उस छोटे संख्या में जोड़ दीजिएगा 2 × 5, तो कितना हो जाएगा? आपको आ जाएगा 24। 24 में 1 घटा दीजिए, 23 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको न्यूनतम संख्या निकालना है।
2 गुने 5 कहाँ से किए हैं, तो 5 संख्या बीच में, जितना भी संख्या बीच में रहेगा उसको दुगुना करके जोड़ देना है न्यूनतम संख्या में। न्यूनतम संख्या में जैसे ही आप जोड़ेंगे उसमें से 1 घटाएंगे तो उतना न्यूनतम संख्या निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम न्यूनतम संख्या निकालते हैं। अधिकतम संख्या अगर निकालना होता तो 14 + 16 + 5 कर देते और इस तरह से अधिकतम संख्या हम निकाल लेते। तो इस तरह से आप इस बातों को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि a² a + b के होल स्क्वायर होगा इतना है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो याद रखिएगा, जैसे हम इसको तोड़ेंगे तो a + b के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 117 अब प्लस में हो जाएगा, इसका 2 गुना करके इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, आपका मिल जाएगा 108 जोड़ेंगे तो 225 आ जाएगा, तो 15 निकल के आ जाएगा। अर्थात इसका वर्गमूल करेंगे 225 का तो 15, a + b का मान 15 आ जाएगा। उसी तरीके से a - b का मान जो है आपको 3 आ जाएगा, a - b का मान 3 आ जाएगा। तो a + b और a - b आ गया है, तो 15/3 कीजिएगा तो कितना कट के आ जाएगा, 5। कैसे आएगा a - b का मान, तो यहाँ हम 2 तरह के फार्मूला इसको व्यक्त करते हैं। a + a² + b² बराबर होता है, या तो होता है a + b के होल स्क्वायर -2ab, और नहीं तो a - b के होल स्क्वायर और +2ab। तो 2 बार अप्लाई करना है, एक बार +2ab वाला भी, एक बार -2ab वाला, एक बार माइनस वाला निकल के आ जाएगा, एक बार प्लस वाला निकल के आ जाएगा। इस तरह से आपको आ जाएगा। आगे है, इसका आंसर 5 होगा। ध्यान रखेंगे, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन कहाँ हुआ था, तो ये दरभंगा में हुए थे। इस बातों को ध्यान में रखिएगा, दरभंगा में राखी बंधन हुए थे। बोला है यहाँ पे देखिए, ABCDE 5 मित्र हैं। A की उम्र B से 2 गुनी है, C की उम्र 5 B से आधी है। तो याद रखेंगे, ये सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में देखना है, अधिक उम्र वाला पूछा है। अधिक उम्र वाला बोला है A की उम्र B से 2 गुनी है, इसका मतलब बड़ा कौन हो गया, A। C की उम्र B से आधी है, इसका मतलब अभी भी C भी छोटा हो गया B से, ऑलरेडी A से छोटा था तो A बड़ा है। A की उम्र E से आधी है, इसका मतलब है A आधा है तो E बड़ा होगा, E बड़ा होगा, यहाँ E बड़ा हो गया। C तो ऑलरेडी छोटा बता दिया गया है। C की उम्र D से दुगुना है, इसका मतलब C बड़ा है तो ऑलरेडी D सबसे छोटा हो गया। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, इसका आंसर E आ जाएगा। क्या आ जाएगा, E। फिर से एक बार हम समझा दे रहे हैं, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं कि देखिए यहाँ पे बोला है कि A की उम्र B से दुगुना है, इसका मतलब A बड़ा है तभी तो दुगुना है। चलिए ठीक है, तो B नहीं आएगा। अब बोला है C का उम्र B से आधा है, इसका मतलब C तो और छोटा हो गया, तो छोटा हो गया तो C भी नहीं आएगा। ठीक है, A की उम्र E से आधी है, A का उम्र E से आधी है, इसका मतलब क्या हो गया, A छोटा हो गया, E बड़ा हो गया, तो A कट गया। अब बच कौन गया, E। अब C और D से दोगुना है, C बड़ा है D से, तो C तो जब C बड़ा है तो D तो छोटे हुआ, तो D छोटा, छोटा वाला कट गया। इस तरह से ध्यान रखिए, E आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर अपना सामान बेचता है और 1 किलोग्राम के बदले 950 देता है, तो कितना ग्राम कम दिया, 50 ग्राम। तो 50 ग्राम अब बटे में 950 कर दीजिए, 950 गुने में 100 कर लीजिए, बस इसको काटिएगा तो ये निकल के आ जाएगा 5/5/19, 5/5/19 निकल के आ जाएगा। किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका B में। इस तरह से आप अगला प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न बोला है, एक बल्लेबाज 19 पारी में 82 रन बनाता है, 19 पारी में 82 रन बनाता है, तो वह औसत 2 रन की वृद्धि हो जाता है, औसत 2 रन की वृद्धि हो जाता है, तो 19 पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो याद रखिए, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको कैसे हल करना है, आपको देखना ये है कि 19 पारी के बाद कितना रन बनाता है। 19 पारी में, लास्ट पारी में कितना रन बनाता है, 82 रन बनाया, तो कितना की वृद्धि हुआ, 2 का। कितने पारी में, 19 पारी में, तो 38 रन बढ़ा होगा। तो पहले का औसत आप निकाल लीजिए, इसको घटाइएगा जैसे ही तो 44 बचेगा, 44 पहले का औसत रहा होगा। अब जो है बोला 19वीं पारी में औसत क्या है, तो 2 ऑलरेडी बढ़ गया है, तो 2 बढ़ गया तो 46 आंसर
हो जाएगा। अर्थात अगर हमको 18वीं पारी का पूछता तो हम 44 आंसर लगाते, लेकिन जैसे ही बोला 19वीं पारी का तो 2 बढ़ा के बोलेंगे, 2 बढ़ाने से आपका हो जाएगा 44। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, देखिए बोला है कि 82 रन 19वीं पारी में बनाता है, ठीक है, तो बोला है कि 2 रन बढ़ जाता है। 2 रन बढ़ने का मतलब 19 पारी में 2 रन, तो टोटल वृद्धि हो गया 38। अब ये दोनों को घटाइएगा तो ये 18 पारी का औसत निकल के आ जाता है, तो ये 44 आ गया 18 पारी का, लेकिन हमको 19 पारी का पूछा है तो 2 जोड़ देंगे 46 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर 46 होगा। तो आशा करते हैं कि हम अभी तक जो भी बताए हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कमेंट करने का प्रयास करें। यदि अच्छा लगा हो तो आप आगे अगर प्रयास अगर अच्छे दिखाएंगे तो हम आगे भी वीडियो बना के आपको देंगे। नमस्कार, जय हिंद।